खुरूज और उसका 27वां बाब जो 21 आयत पर मुश्तमिल है। और तू कीकड़ की लकड़ी की कुर्बान गाह 5 हाथ लंबी और 5 हाथ चौड़ी बनाना। वो कुर्बान गाह चौखुंटी और उसकी ऊंचाई 3 हाथ हो। और तू उसके लिए उसके चारों कोनों पर सींग बनाना, और वो सींग और कुर्बान गाह सब एक ही टुकड़े के हों। और तू उनको पीतल से मनना। और तू उसकी राख उठाने के लिए देगे और बेलचे और कटोरे और सीखें और अंगीठियां बनाना। उसके सब जरूफ पीतल के बनाना, और उसके लिए पीतल की जाली की झंझरी बनाना, और उस जाली के चारों कोनों पर पीतल के 4 कड़े लगाना। और उस झंझरी को कुर्बान गाह की चारों तरफ के किनारे के नीचे इस तरह लगाना कि वो ऊंचाई में कुर्बान गाह की आधी दूर तक पहुंचे। और तू कुर्बान गाह के लिए कीकड़ की लकड़ी की चोबे बनाकर उनको पीतल से मढ़ना, और तू उन चोबों को कड़ों में पहना देना कि जब कभी कुर्बान गाह उठाई जाए वो चोबे उसकी दोनों तरफ रहें। तख्तों से वो कुर्बान गाह बनाना, और वो खोखली हो। वो उसे ऐसी ही बनाए जैसी तुझे पहाड़ पर दिखाई गई है। फिर तू मस्कन के लिए सहन बनाना। उस सहन की जनूबी सम्त के लिए बारीक बटे हुए कतान के पर्दे हों जो मिलाकर 100 हाथ लंबे हों। ये सब एक ही सिमट में हों, और उनके लिए 20 सुतून बने, और सुतूनों के लिए पीतल के 20 ही खाने बने। और इन सुतूनों के कुंडे और पट्टियां चांदी की हों। इसी तरह शिमाली सिमत के लिए पर्दे सब मिलाकर लंबाई में 100 हाथ हों। उनके लिए भी 20 ही सुतून, और सुतूनों के लिए 20 ही पीतल के खाने बने। और सुतूनों के कुंडे और पट्टियां चांदी की हों। और सहन की मगरबी सिमत की चौड़ाई में 50 हाथ के पर्दे हों। उनके लिए 10 सुतून, और सुतूनों के लिए 10 ही खाने बने। और मशरकी सिमत में सहन हो, और सहन के दरवाजे के एक पहलू के लिए 15 हाथ के पर्दे हों, जिनके लिए 3 सुतून, और सुतूनों के लिए 3 ही खाने बने। और दूसरे पहलू के लिए भी 15 हाथ के पर्दे और 3 सुतून और 3 ही खाने बने। और सहन के दरवाजे के लिए 20 हाथ का एक पर्दा हो जो आसमानी, अरहवानी और सुर्ख रंग के कपड़ों और बारीक बटे हुए कतान का बना हुआ हो, और उस पर बेल बूटे कड़े हों। उसके सुतून 4, और सुतूनों के खाने भी 4 ही हों। और सहन के आस पास सब सुतून चांदी की पट्टियों से जड़े हुए हों, और उनके कुंडे चांदी के, और उनके खाने पीतल के हों। सहन की लंबाई 100 हाथ, और चौड़ाई हर जगह 50 हाथ, और कनात की ऊंचाई 5 हाथ हो। पर्दे बारीक बटे हुए कतान के, और सुतूनों के खाने पीतल के हों। मस्कन के किस्म किस्म के काम के सब सामान, और वहाँ की मीखें और सहन की मीखें, ये सब पीतल के हों। और तू बनी इसराइल को हुक्म देना कि वो तेरे पास कूट कर निकाला हुआ जैतून का खालिस तेल रोशनी के लिए लाए, ताकि चराग हमेशा जलता रहे। खैमा इज्तिमा में उस पर्दे के बाहर जो शहादत के संदूक के सामने होगा, हारून और उसके बेटे शाम से सुबह तक समादान को खुदावंद के रूबरू आरास्ता रखे। ये दस्तूर अमल बनी इसराइल के लिए नस्ल दर नस्ल सदा कायम रहेगा।